हम अक्सर ये सोचते हैं कि चुनाव बस एक लहर पर जीते या हारे जाते हैं, पर सच ये है कि हर चुनावी जीत के पीछे एक बहुत ही बारीक इंजीनियरिंग होती है, एक ब्लूप्रिंट। आज हम एक विधानसभा सीट के इसी ब्लूप्रिंट को खोलकर देखेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि असल में जीत को गढ़ा कैसे जाता है। और इस पड़ताल के लिए हमारा मैदान है हिमाचल प्रदेश का खूबसूरत कुल्लू। ये सिर्फ पहाड़ों, वादियों और सेब के बागानों की धरती नहीं है। जब हम इसे एक राजनीतिक नजरिए से देखते हैं तो ये एक बहुत ही जटिल पहेली नजर आती है, और यही हम समझेंगे कि कैसे डेटा, रणनीति और जमीन की असली हकीकत ये तीनों मिलकर एक चुनावी अभियान में जान डालते हैं। ये एक लाइन इस पूरी केस स्टडी का निचोड़ है। चुनावी शोर शराबा तो किराए पे भी मिल जाता है, लेकिन अगर जीत चाहिए तो भरोसा कमाना पड़ता है। और यही वो महीन फर्क है जो एक अभियान को लोगों के दिल तक पहुंचाता है या फिर उसे बस एक और राजनीतिक घटना बनाकर छोड़ देता है। आगे बढ़ते हुए हम इस केस स्टडी को इन 6 हिस्सों में देखेंगे। शुरुआत होगी हार के आंकड़ों से, फिर हम जमीन के मुद्दों को समझेंगे, इसके बाद एक ठोस रणनीति की बनावट देखेंगे, उसे 90 दिनों के एक्शन प्लान में ढालेंगे और आखिर में बात करेंगे कि इन सबका असली मकसद क्या है। तो ये जो हमारे सामने है ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, इसे आप कुल्लू विधानसभा के लिए बनाया गया एक वॉर रूम दस्तावेज समझिए। ये वो नक्शा है जो हमें बताता है कि एक आधुनिक राजनीतिक अभियान के पर्दे के पीछे असल में कौन सा विज्ञान और कौन सी कला काम कर रही होती है। चलिए अब इस केस स्टडी के बिल्कुल दिल में उतरते हैं। देखिए, हर राजनीतिक रणनीति की शुरुआत एक सवाल से होती है, और वो सवाल हमेशा पिछले नतीजों के विश्लेषण में ही छिपा होता है। यहीं से ये पता चलता है कि असल में चढ़ाई कितनी ऊंची है। और ये एक ऐसा नंबर है जो पूरी की पूरी चुनावी मशीनरी को काम पर लगा देता है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये असल में वो खाई है जिसे पाटना ही उस अभियान का इकलौता लक्ष्य बन जाता है। ये है वो नंबर 4103। 2022 के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार ने बीजेपी के उम्मीदवार को इतने ही वोटों के अंतर से हराया था। इसके बाद हर मीटिंग, हर पोस्टर, हर भाषण, हर एक फैसला, सब कुछ इसी एक नंबर को पलटने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो ये 4103 वोट शेयर में कैसे दिखते हैं? कांग्रेस को मिले 42.56% और बीजेपी को 36.79%। इसका मतलब सीधा है, पासा पलटने के लिए लगभग 6% वोटों का स्विंग चाहिए था, यानी इतने वोटरों को अपनी तरफ खींचना था। राजनीति की भाषा में इसी को वोट स्विंग कहते हैं। लेकिन यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। जब हम 1993 से 2022 तक के आंकड़े देखते हैं तो पता चलता है कि कुल्लू का वोटर किसी एक पार्टी का वफादार नहीं रहा है। वोट शेयर में बहुत बड़े बड़े उतार चढ़ाव आए हैं। एक रणनीतिकार के लिए इसका मतलब साफ है, यहां वापसी मुमकिन है। यहां का मतदाता मुद्दों और काम पर वोट देता है, किसी एक झंडे पर नहीं। तो नंबरों ने हमें बताया कि चैलेंज कितना बड़ा है, लेकिन जमीन की आवाज सुनने से पता चलता है कि यह चैलेंज क्यों है और इसे कैसे जीता जा सकता है। चलिए जरा माहौल को और गहराई से समझते हैं। और जब हम जमीन की आवाज सुनने की बात करते हैं तो यह सिर्फ डेटा कलेक्शन नहीं है, यह हर एक वोटर के सम्मान को समझना है। संविधान हमें सिखाता है कि हर नागरिक की एक गरिमा है और एक जिम्मेदार राजनीति का फर्ज है कि वो उस आवाज को सच्चाई और ईमानदारी से सुने और समझे। इस माहौल को समझने के लिए रणनीतिकार पेस्टल जैसे फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं, यानी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। कुल्लू के संदर्भ में इसका मतलब है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार है पर केंद्र में बीजेपी की। अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा पर्यटन और बागवानी पर टिका है, और पर्यावरण से जुड़ी चिंताएं लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। ये सब मिलकर तय करते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं। और जब आप लोगों से सीधे बात करते हैं तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। उनकी सबसे बड़ी चिंताएं हैं खराब सड़कें और लैंडस्लाइड, पानी की कमी और रोजगार के मौकों की कमी। एक कामयाब अभियान वही होता है जो इन्हीं ठोस समस्याओं का ठोस समाधान पेश करे। तो अब तक हमने समस्या को अच्छी तरह समझ लिया है, अब समाधान की ओर बढ़ते हैं। इन सभी चुनौतियों से एक साथ निपटने के लिए जो मुख्य रणनीतिक ढांचा बनाया गया, अब उसे देखते हैं। इस समाधान को नाम दिया गया है चतुर्मुख सिद्धांत। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी कुर्सी के 4 पैर होते हैं। अगर एक भी पैर कमजोर हुआ तो पूरी कुर्सी डगमगा जाएगी। ठीक वैसे ही एक अभियान को भी चारों दिशाओं से एक साथ मजबूत करना पड़ता है। और ये है वो 4 चेहरे। पहला, चुनावी रणनीति यानी वोटों का शुद्ध गणित। दूसरा, संगठनात्मक शक्ति यानी बूथ पर मौजूद आपका कार्यकर्ता।
तीसरा, नैरेटिव, यानी वो कहानी या वो विजन जो आप लोगों को दे रहे हैं। और चौथा, संसाधन प्रबंधन। जब ये चारों एक सुर में काम करते हैं तभी जीत की धुन तैयार होती है। पहला चेहरा ये अभियान का दिमाग है। इसका पूरा ध्यान वोटों के गणित पर होता है। किन सामाजिक समूहों तक पहुंचना है, किस तरह का उम्मीदवार सबसे ज्यादा असरदार होगा और स्थानीय स्तर पर किन प्रभावशाली लोगों को साथ जोड़ना है, ये सारे फैसले यहीं लिए जाते हैं। दूसरा और शायद सबसे अहम चेहरा है संगठन की जमीनी ताकत। ये अभियान की रीढ़ की हड्डी है। कागज पर दुनिया की सबसे बेहतरीन रणनीति हो सकती है, लेकिन अगर चुनाव के दिन हर बूथ पर उसे हकीकत में बदलने वाले कार्यकर्ता नहीं हैं, तो वो रणनीति सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाती है। संगठन ही वो मशीन है जो वोटों को पोलिंग बूथ तक पहुंचाती है। चलिए अब देखते हैं कि इस कागजी रणनीति को जमीन पर कैसे उतारा जाता है, वो भी एक तय समय सीमा के अंदर। यहां से शुरू होती है असल कार्रवाई, यानी एक्शन। ये 90 दिन का प्लान दिखाता है कि एक अभियान कैसे धीरे धीरे अपनी लय पकड़ता है। D90 यानी चुनाव से 90 दिन पहले कार्यकर्ताओं में जोश भरने से शुरुआत होती है। फिर D60 पर घर घर प्रचार, और आखिर के 15 दिनों में यह अभियान एक तूफान का रूप ले लेता है, जब रैलियों और सोशल मीडिया से माहौल बनाया जाता है। और चुनाव के दिन यानी D-Day पर सब कुछ एक ही लक्ष्य पर केंद्रित होता है, वोटर को बूथ तक लेकर आना। लेकिन इस दौर में जब सोशल मीडिया और डेटा का इस्तेमाल इतना बढ़ गया है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, वोटर की निजी जानकारी की सुरक्षा। भारत का नया डेटा प्रोटेक्शन कानून DPDP इसी बात पर जोर देता है कि किसी भी नागरिक की जानकारी उनकी सहमति के बिना इस्तेमाल ना हो। एक अच्छी राजनीति, एक साफ राजनीति इस सीमा का हमेशा सम्मान करती है। तो अब हम इस विश्लेषण के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। चुनाव जीतने की पूरी मशीनरी को हमने अलग अलग करके देख लिया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इसका असली मकसद क्या है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। क्या ये सारी मेहनत, ये सारा डेटा, ये पूरी इंजीनियरिंग, क्या ये सब सिर्फ एक कुर्सी जीतने के लिए है, या फिर इसका मकसद इससे कहीं ज्यादा बड़ा है? और इसका जवाब हमें यहां मिलता है। चुनाव अगर सही नीयत से लड़े जाएं तो वो असल में शासन के लिए डेटा इंजीनियरिंग है। लोगों की समस्याओं को डेटा के जरिए समझा जाता है ताकि उनका बेहतर समाधान किया जा सके। लक्ष्य सिर्फ जीतना नहीं बल्कि बेहतर सेवा देना है। यही वो पुल है जो वोटों को असल शासन से जोड़ता है। पर आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हमारी राजनीति इस पुल को मजबूत कर रही है या इसे तोड़ रही है? अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से संपर्क करें। mgr@blueprintstrategies.ai पर या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।